हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र 83 हल करेंगे। इसमें हम सीख पाएंगे रेखिक युग्म, आसन कोण और सम्मुख कोण, जिन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण से कहते हैं। रेखिक कोण क्या होते हैं? अभी कोई एक सरल रेखा होती है, उस पर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? अभी रेखिक कोण कहलाता है इस प्रकार। और दोनों कोणों का मान कितना होता है? अभी 180 डिग्री होता है। ये आप जरूर ध्यान रखना। कितना होता है? अभी 180 डिग्री होता है। और आसन कोण क्या होते हैं? अभी कोई भी उभयनिष्ठ रेखा द्वारा दो कोण बनाए जाते हैं, जिसमें क्या है? अभी एक जो रेखा है वो उभयनिष्ठ होगी, उसे क्या बोला जाएगा? अभी आसन कोण कहा जाएगा। क्या कहेंगे? अभी आसन कोण कहेंगे। और शीर्ष अभिमुख कोण कौन से होते हैं? अभी या सम्मुख कोण। इस प्रकार दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इस प्रकार के जो कोणों की आकृति होगी वो क्या कहलाएगी? भी सम्मुख कोण या शीर्ष अभिमुख कोण कहलाएंगी। और दोनों कोणों का मान क्या होगा? भी बराबर होगा। जैसे कुछ यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं में संबंध लिखिए। यहाँ पर देखो भी Q और R दो एक समांतर रेखाएं हैं, और इसमें P जो रेखा है वो क्या है? भी प्रतिच्छेद रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है O और N बिंदु पर। तो इसमें दिया गया है रेखाओं में संबंध क्या है? भी दो समांतर रेखाएं Q और R, Q तथा R को एक तिर्यक छेदी रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसका नाम क्या है? भी P प्रतिच्छेद बिंदु कौन से हैं? भी O और N, O एवं N पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बात अपने को यहाँ पर लिखनी थी। दो समांतर रेखाएं हैं, उनको P जो रेखा है वो एक तिर्यक छेदी रेखा है जो O और N बिंदु पर क्या कर रही है? भी प्रतिच्छेद कर रही है। और O और N क्या कहलाएंगे? भी प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएंगे। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न देखिए। भी इसमें क्या दिखाया गया है? भी सेम ही आकृति दिखाई गई है और यही बात अपने को लिखनी है। इसमें A और B दो क्या है? समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ पर T है वो क्या कर रही है? भी एक तिर्यक छेदी रेखा है। S और M बिंदुओं पर क्या कर रही है? वो प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो समांतर रेखाओं, नाम क्या है? भी A और B, A और B को एक तिर्यक छेदी रेखा कौन सी? भी T प्रतिच्छेद बिंदुओं S और M, S तथा M पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार अपने को लिखना है। आगे देखिए भी 2 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? आकृति में बने आसन कोण, रेखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान कर नाम लिखने हैं आपको। देखो जैसे यहाँ पर देखो भी एक सरल रेखा है, ये क्या भी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। सरल रेखा पर कोई रेखा दूसरी रेखा क्या कर रही है? अभी एक प्रतिच्छेद कर रही है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार ये आगे बढ़ जाएगी। ये क्या क्या वो कहेंगे? इसको भी प्रतिच्छेदक रेखा, इसको हम नाम दे सकते हैं P। ठीक है, ये एक बिंदु है, यहाँ पर O पर क्या कर रही है? अभी प्रतिच्छेद कर रही है, और इसके दोनों तरफ जो कोण बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? भी रेखिक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भी रेखिक कोण। और इन दोनों कोणों का मान होगा वो 180 डिग्री को। कितना मान होगा? भी 180 डिग्री को, ये भी याद रखना। रेखिक युग्म कोण या रेखिक कोण होते हैं, उनका मान कितना होता है? भी 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण B बराबर में 180 डिग्री आपका आंसर आएगा। अगर ये कोण दिया हुआ है तो ये आप याद कर सकते हो 180 से घटाने पर, और ये दिया हुआ है तो ये याद कर सकते हो आप। याद रखना ये सरल रेखा होनी चाहिए, और एक तिर्यक छेदी रेखा है जो इनको किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कोण क्या कहलाएंगे? भी रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो भी
दो रेखाएं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं अभी, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ पर एक ओ बिंदु है वहां पर, और जो ये कोण ए और कोण 2 है ना, ये दूसरे क्या है भी, सम्मुख कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भी, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण या इनका दूसरा नाम क्या है भी, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। और याद रखना ये दूसरे के विरुद्ध अपोजिट हैं, इनका मान क्या होता है भी, समान होता है। क्या होता है भी, समान होता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री है भी, 80 डिग्री होगा। हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो भी, यहाँ पर देखो भी, ये एक रेखा दी गई, ये सरल रेखा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है भी, एक कोई पी रेखा है वो इसको प्रतिच्छेद कर रही है ओ बिंदु पर, और ये पी रेखा है ये क्या है भी, उभयनिष्ठ है। क्या है भी, उभयनिष्ठ है। और इसके दोनों तरफ जो कोण बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे भी, आसन युग्म कोण कहलाएंगे। आगे देखिए भी, इसमें ये जो रेखा है पी, ये उभयनिष्ठ है। ये कोण बन रहा है, इसमें भी ये काम आती है, और इसके कोण बन रहा है इसमें भी काम आती है, तो उभयनिष्ठ है। ये कोण क्या कहलाएंगे भी, आसन कोण कहलाएंगे। आगे देखिए भी, यहाँ पर देखो भी एक सरल रेखा है, और यहाँ पर एक क्या है भी, एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। मान लो ये रेखा कौन सी है भी, एम, और यहाँ पर जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। हमने ये पहले ही पढ़ा था, कोई रेखा सरल रेखा पर कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ओ बिंदु पर, तो उसके दोनों तरफ जो बनने वाले कोण है वो रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भी, रेखिक युग्म कोण, युग्म या कोण। और इनका मान कितना होगा भी, दोनों का 180 डिग्री होगा। कितना होगा भी, 180 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री का कोण है, और ये भी कितना डिग्री का भी, 90 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार यहाँ देखो भी, यहाँ पर कोई एक जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, दो कोण बन रहे हैं, और दोनों कोणों में एक रेखा क्या है भी, उभयनिष्ठ है। ये रेखा पी क्या है भी, उभयनिष्ठ है। तो ये जो कोण बन रहे हैं ये क्या कहलाएंगे भी, आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भी, आसन युग्म या आसम कोण कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखो भी, एक ये सरल रेखा है, और यहाँ पर एक रेखा क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। बी और डी जो कोण बन रहे हैं वो समकोण है, तो ये क्या है भी, रेखिक कोण कहलाएंगे। रेखिक कोण, और इन दोनों का मान कितना होगा भी, 180 डिग्री होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।